हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। द एरिया ऑफ द रीजन जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू क्या है, टू है। ये पहला रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहां से यहां तक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, जेड प्लस जेड बार प्लस आई इंटू जेड माइनस क्या, जेड बार लेस देन इक्वल टू टू। ये सेकंड रीजन है। और तीसरा क्या बोल रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल टू क्या, जीरो। सही है। ये तीनों का जो कॉमन रीजन होगा उसका आपको एरिया बताना है। चलिए वन बाई वन लिखते हैं। पहला क्या बोला गया, फर्स्ट बोला गया है सर मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू क्या है, टू है। अगर आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कभी भी ऐसा लिखा जाए इस टाइप से, तो ये मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू क्या, आर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, है ना, इनर पार्ट। सही है, ऑफ सर्कल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनर पार्ट ऑफ क्या, सर्कल। जिसका सेंटर कितना होता है, सेंटर होता है, सेंटर इसका होता है जेड नॉट। और रेडियस क्या होता है इसका, रेडियस होता है आर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, इक्वल टू रहेगा तो बाउंड्री इंक्लूड होगा, और इक्वल टू नहीं रहेगा तो बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू है तो बाउंड्री इंक्लूड होगा। तो पहला वाला लोकस कुछ ऐसा है, ये सर्कल के इनर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका सेंटर कितना है रे, 1,0, और रेडियस कितना है रे, 2 है, कुछ ऐसा। इसका सेंटर क्या है, 1,0, और रेडियस क्या है, 2 है। सही है, रेडियस कितना है इसका, 2। और सर्कल के अंदर वाले पार्ट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा। ये पहला रीजन है आपका। सेकंड क्या है, सेकंड बोला जा रहा है जेड प्लस जेड बार प्लस आई इंटू जेड माइनस जेड बार लेस देन इक्वल टू क्या, टू। सही है। हाँ सर। तो क्या करते हैं, लोकस के लिए जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई बाई पुट कर दीजिए। तो आपको पता ही होगा जेड बार कितना होता है, जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस क्या, आई बाई। तो जेड प्लस जेड बार करोगे तो यह आ जाएगा 2x, और प्लस आई, और जेड माइनस जेड बार करोगे तो जेड और जेड बार को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2i वाई। क्लियर हो, हाँ सर। तो जेड माइनस जेड बार कितना आ जाएगा, 2i वाई लेस देन इक्वल टू क्या, टू। टू से टू क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आई इंटू आई कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू क्या, टू। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, सर्कल तो ड्रॉ हो जाएगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सेकंड वाला जो रीजन है कुछ ऐसा है सर, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, टू है। अब सबसे पहले ना इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो, किसमें, इक्वल टू में, ध्यान सुनना। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। सही है। हाँ सर, सुनना ध्यान से। अच्छा, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, सॉरी 2 नहीं, 1 है ना, गलती करती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। सही है। हाँ सर। और अगले में भी क्या कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही कर लिया उसको। तो अब इसको इक्वल टू में जब कन्वर्ट किए, यहाँ पे भी 1 कर लिया जाए। तो इस लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ कर लो। तो y जीरो रखो तो x कितना आ जाएगा, 1, 1,0, और x जीरो रखो तो y कितना आ जाएगा, -1, तो 0,-1। ये बन गया लाइन। ये कौन सा लाइन बना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या, 1। क्या यही लाइन रीजन है, नहीं। ये तो अभी तक लाइन बना है। अब रीजन बताया जा रहा है कि एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या, 1। अपने को पता है पहले से कि ओरिजिन जो है इस लाइन के कहाँ है, ऊपर है। तो आप क्या करो ना, एक्स और वाई की वैल्यू 0, 0 पुट कर दो। 0, 0 रखने पे कुछ ऐसा बना है, यहां पे पुट किया ना। सही है। हाँ सर। अब सोचो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सर ये ट्रू है, 0 तो 1 से छोटा ही होता है ना यार। हाँ सर। अगर ट्रू ट्रू रहेगा तो ओरिजिन साइड वाले को कलर कर देना, ऐसा। समझे। हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। ओरिजिन साइड वाला क्या आ जाएगा, कलर हो जाएगा। तो ये सेकंड रीजन था। क्लियर हो। तीसरा वाला क्या था, तीसरा तो आसान चीज था, है ना, ध्यान दो। तीसरा बोला गया है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जेड के इमेजनरी पार्ट मतलब जो आई के साथ वाला जो पार्ट होता है, यानी वाई। यानी वाई क्या होना चाहिए, 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सही है। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। अब क्या करते हैं, तीनों को एक साथ बनाते हैं। पहले तो सर्कल बना लो भाई। सर्कल का सेंटर क्या है साहब, सेंटर है सर सर्कल का 1,0 मेरे ख्याल से, हाँ सर। और रेडियस कितना है, 2 है। चलिए सेंटर बना लिया क्या, 1,0, और रेडियस 2। 2 मतलब कहाँ तक जाएगा, ये 3,0 तक। और इधर 2 कहाँ तक जाएगा सर, इधर जाएगा -1, कहाँ, 0 तक। और ऊपर 2 जाओगे तो एक्स की वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा, और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे जाओगे तो एक्स की वैल्यू, मैं एक चीज बोलूं तुम्हें, तुम नीचे वाले को दिखाओ ही मत। बताओ क्यों, छोड़ दो, रहने दो, नीचे कहाँ तक जाएगा रहने दो। नीचे किसी भी लोकेशन मत दिखाओ, कारण बता रहा हूँ।
है ना, अपने को सवाल सोल्व करना जल्दी से ना। हाँ सर, क्योंकि वो बोला गया है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन टू क्या, जीरो। मतलब वाई की वैल्यू जीरो या जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, वाई की वैल्यू जीरो जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो सर्कल को सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को दिखाओ। अरे वाई की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा कब होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पूरा मत दिखाओ, ऐसा दिखा दो। और हमारा लोकस कौन है इसका, अंदर वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। हाँ सर, ये पहला वाला, ये जो था पहला था कि सर्कल के इनर पार्ट। हम नीचे वाले को जानबूझकर नहीं दिखाए, कोई मतलब का है नहीं वो। अब सेकंड वाला कुछ ऐसा है, सही है। 1,0 और 0,-1 से पास होने वाली लाइन। सही है, 1,0 और 0,-1 से पास होने वाली लाइन, ऐसा कुछ। सही है। चाहो तो इसको भी मत दिखाना, ये 1,0 और 0,-1 के बीच का हिस्सा है। क्यों, वो तो नीचे है ना। हाँ सर, चलो दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ऊपर वाला हिस्सा आया था, ऐसा, ऐसा। इधर वाले को मत दिखाओ, हमें तो कॉमन चाहिए ना। हाँ सर, ऐसा। क्लियर हो, सही है। हाँ सर, यही हो गया ना कॉमन। सर्कल का अंदर का भी हिस्सा है, इस लाइन के ऊपर का भी हिस्सा है, और जिसमें वाई जीरो या जीरो से क्या है, बड़ा है। तो मतलब इसी रीजन का आपसे एरिया मांगा गया है। अच्छा, इस रीजन का एरिया मांगा गया, हाँ। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था एक्स माइनस वाई का क्या, 1। इस लाइन का स्लोप कितना जाएगा, स्लोप निकालना जानते हो ना, 1। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा रे, 45 डिग्री। मतलब ये वाली लाइन यहाँ से कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। तो ये जो अपना सेक्टर हुआ, जिसका एरिया पूछा गया है, इसका एंगल कितना हो जाएगा साहब, इसका एंगल हो जाएगा सर 135 डिग्री। 180 से क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ये कितना आ जाएगा रेडियन में, 3 पाई/4। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पढ़े ही होगे। सेक्टर ये है ना भाई, ये वाला। हाँ सर, इसी सेक्टर का एरिया बताना है। अच्छा अच्छा, ये वाले का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पढ़े होगे क्या, हाफ आर स्क्वायर अल्फा या थीटा। थीटा यहाँ 45 को बोल दिया हूँ, इसलिए मैं अवॉइड किया यहाँ पे। है ना, थीटा को हाफ आर स्क्वायर अल्फा। अल्फा रेडियन में होना चाहिए, अल्फा है आपका। है ना। तो रेडियस कितना था सर्कल का, 2 था। 2 का स्क्वायर, अल्फा कितना था सर, 3 पाई/4। ये कट लेगा, और ये भी ऐसे कट लेगा। तो आंसर आ जाएगा अपना कितना, 3 पाई/2। समझ आया, 3 पाई/2 इज करेक्ट आंसर। यही था ऑप्शन में, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा इसका 3 पाई/2। कोई दिक्कत नहीं, देख लो भाई।